जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि ब्रह्मांड का क्या है आप के लिए दिव्य संदेश। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या है यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए, आपकी करंट सिचुएशन के लिए। ठीक है, ये रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी, टाइमलेस होगी। आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी ये रीडिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखिएगा। जो भी चीज़ें आपसे मिलती हैं, रेजोनेट करती हैं, वो लीजिएगा। जो बातें आपसे नहीं रेजोनेट करें उन्हें आपको जाने देना है। ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी ही चीज़ें, सारी ही बातें आपसे रेजोनेट करें, आपसे मैच करें। ठीक है, तो चलिए फिर रीडिंग को हम शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि यूनिवर्स का क्या संदेश है आपके लिए, आपकी करंट सिचुएशन के लिए। तो डियर, यहाँ पर आपके अगर सिचुएशन के बारे में मैं बात करूँ, हैंगमैन का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं, 10 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ कप्स है ना। ये कार्ड्स आपके लिए यहाँ पर निकले हैं। मुझे आपकी सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ ना आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपके लाइफ में ना आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में उलझ चुके हो, या फिर कह लो कि आप उस चीज़ से निकलना तो चाहते हो। कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप स्टक हो चुके हो, उस चीज़ से आप निकलना चाहते हो लेकिन आप निकल नहीं रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो, या फिर ये बोल सकते हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में ना न्यू बिगनिंग चाहते हैं, है ना। ऐसा लग रहा है मुझे कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना। हो सकता है जो चीज़ें आप करना चाहते हो लेकिन लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि आप ही नहीं कर पा रहे हो कुछ, है ना। आप सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, मतलब न्यू बिगनिंग तो आप चाहते हो, यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है। और काफ़ी कुछ आपने सोचा भी है अपनी लाइफ में करने के लिए, लेकिन आप एंड रिज़ल्ट की वजह से, मतलब एक फेलियर की वजह से कहीं ना कहीं आप घबरा जाते हो। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है। और अभी मुझे जो आपकी करंट सिचुएशन जो लग रही है वो यही लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ में स्टक हो चुके हो। ठीक है, करना तो बहुत कुछ चाहते हो, सपने तो बहुत सजाए हुए हैं, लेकिन आप कर कुछ भी नहीं पा रहे हो। और एक तरह से कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि भाई आप सिर्फ सपने देख रहे हैं, आप एक्शंस नहीं ले रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर लग रही है। ठीक है, एरीज और एक्यूरियस जो साइन है ये मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, और लियो भी है यहाँ पर। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप किसी का सपोर्ट लेना चाहते हो, या फिर आप किसी का सपोर्ट ले रहे हो। मतलब आपको ना स्ट्रेंथ, आपको एक कहते हैं कि आपको किसी की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि किसी की हेल्प आपको मिल जाए, या तो फिर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जिनके अंदर स्ट्रेंथ तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं, मैंने बोला ना अभी कि कहीं ना कहीं फेलियर से डर रहे हो। हालांकि आप के अंदर एक जो विल पावर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है मुझे कि आप अपनी रिज़ल्ट का, आउटकम का बहुत ज़्यादा, आप फेलियर से बहुत ज़्यादा डर रहे हो। ठीक है, और जिस वजह से आप शायद एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। मुझे ना ऐसा लग रहा है आपके लिए यहाँ पर ना एक चीज़ बोली जा रही है यूनिवर्स के थ्रू, मतलब ब्रह्मांड का ये जो एक संदेश है आपके लिए कि जो भी आप एक्शन लोगे। ठीक है, अभी तो मैंने आपके करंट सिचुएशन की बात करी, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो यूनिवर्स का संदेश है, ब्रह्मांड का जो एक मैसेज है आपके लिए, वो ये है कि जो भी आप एक्शन लेंगे ना, उस एक्शन को अगर आप लेते हो, अगर आप बिना नेगेटिव सोच के, या फिर कह लीजिए अपने आप को बार बार डराना नहीं है आपको, अगर आपने एक्शन लिया तो वो जो एक एक्शन होगा ना वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। यानी कि हो सकता है आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, आपको हो सकता है कि एक बार में, दो बार में आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ये तो क्लैरिटी है कि आपके एक्शन के थ्रू आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि आपको आउटकम का नहीं सोचना है। आपको आउटकम अगर सोचना भी है तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। ठीक है, और एक्शन लेने के लिए आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ना ये चीज़ बोली जा रही है कि कुछ ऐसे आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं जिनको आपको
अपने आप से दूर करना है, जो शायद आपको गलत राह पर ले जा रहे हैं, जिनकी वजह से ना आप शायद हो सकता है कि आगे कुछ सफ़र कर सकते हो। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, ठीक है? ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए ये संदेश है कि भाई कोई ऐसा आपके जीवन में है जो शायद आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, और वो जो आप, या फिर कह लीजिए कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी शायद आप मदद कर रहे हो, ठीक है? ऐसा हो सकता है जिसकी अभी आप मदद कर रहे हो, लेकिन आप नहीं जानते हो कि वही चीज़ें आपके ऊपर भी हावी हो सकती हैं आने वाले समय में, ठीक है? तो अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, कोई नेगेटिविटी अपने अंदर कोई अगर आपसे जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड्स हैं, अपनी जो भी बातें हैं, जो भी नकारात्मक बातें हैं आपसे शेयर करते हैं या कुछ भी, तो उन चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ और लग रही है मुझे, आप में से कुछ लोगों के लिए है ये चीज़, सबके लिए नहीं होगी। आपको ना सफलता दिलाने के लिए, आपको आगे ले जाने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है जो आपको एक नई राह दिखाएगा, जो आपको कह सकते हैं कि आपकी उँगली पकड़ के चलना आपको सिखाएगा उस नई राह पर। वो कोई बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कह लीजिए वो ईश्वर का भेजा हुआ कोई ऐसा फ़रिश्ता हो सकता है जो आपको सही से गाइड करे, ठीक है? और जिसकी वजह से आपको सफलता बहुत ही आसानी से मिल सकती है। या फिर कह लीजिए कि अगर आप बार-बार रह जा रहे थे कुछ ही चीज़ों से, है ना? या फिर कह लीजिए कि आप उस हिसाब से, आप अपनी सफलता, जैसे आप सफलता चाहते हो उस हिसाब से आप नहीं सही से चीज़ें कर पा रहे थे, तो कोई ना कोई ऐसा ईश्वर की तरफ से फ़रिश्ता आएगा, ठीक है? यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई ऐसा इंसान भेजा जा रहा है आपके लिए जो आपकी मदद करेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ बोली जा रही है कि आपको उसकी मदद ज़रूर लेनी है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं, आपको ही सब कुछ आता है। देखो, है आपके अंदर ज्ञान का सागर यहाँ पर। अरे! अच्छा, मुझे यहाँ पर ना एक चीज़ और लग रही है कि आपकी लाइफ़ में ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर जो चीज़ें आपको ऐसा लगेंगी कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, ठीक है? आपको समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ें, ये सिचुएशंस क्यों आ रही हैं। अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, लेकिन एट लास्ट वो जो सिचुएशन आ रही है वो कहीं न कहीं आपके लिए, आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए आ रही हैं। हो सकता है कि भई, जैसे कि मैंने बोला कि सिचुएशन अच्छी भी हो सकती है, सिचुएशन बुरी भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी होगा ना, वो आपको आपके लक तक, यानी कि आपको आपके भाग्य तक, आपका जो फॉर्च्यून है ना, वो बहुत ही अच्छा, आपकी जो डेस्टिनी है वो बहुत ही अच्छी है। अभी राइट नाउ आपको भले ही ये चीज़ें लग रही हों कि क्या डेस्टिनी अच्छी है, ठीक है? क्या भाग्य अच्छा है ना? लेकिन ये जो भी चीज़ें अभी घटित होंगी आपकी लाइफ़ में, या फिर हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ़ में वो चीज़ें घटना शुरू हो गई हों जहाँ पर आप चल तो किसी और राह पे रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ, कह सकते हैं कि अचानक से कोई ऐसी हाँ, होता है ना कभी-कभी तूफ़ान ऐसा आ जाता है कि ये क्या हुआ? आपको समझ नहीं आएगा कि ये हुआ क्या? लेकिन बहुत से लोगों के चेहरे, बहुत से लोगों की कुछ बातें ऐसी होगी जो आपके सामने आएँगी, और जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है? ये जो भी चीज़ें घटेंगी आपके जीवन में, ये काफ़ी आपके जीवन को एक नई राह दिखाएगी, नई दिशा दिखाएगी, ठीक है? या कह सकते हैं कि एक नई सफलता आपको दिलाएगी, है ना? ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। आपके लिए ये चीज़ बोला जा रहा है, कुछ लोगों से आपको बच के रहना है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं आपकी लाइफ़ में। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, फिर से वही चीज़ आपके लिए आ रही है कि हो सकता है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हों जो आपको फ्यूचर में परेशानी जिनसे आपको मिल सकती है। अगर वो आपके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि हाँ, वो बहुत ही घनिष्ठ हैं, है ना? समझ रहे हो? वो आपके लिए थोड़ा-सा, आपको अवेयर रहना है, मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इनसे थोड़ा-सा अवेयर रहिए। यहाँ पर ना आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि जो चीज़ें आप अभी कर रहे हो, जो भी एक्शन आप अभी ले रहे हो, देखो यहाँ पर आप मेहनत जो कर रहे हो ना, यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज ये है कि जो भी मेहनत आप कर रहे हैं, अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप मेहनत करते रहिए। आप ये मत सोचिए, क्योंकि ना कोई ना, अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आपको एक दिन निश्चित ही उस चीज़ का फल मिलेगा, है ना? और वो दिन एक ऐसी आपके जीवन में आ सकता है, अचानक से कोई ऐसा मोमेंट आ सकता है जहाँ पर कहते नहीं है कि ईश्वर हम पर मेहरबान हो जाएँ,
है ना। पता नहीं कौन सी दुआ हमारी कबूल हो जाए, या फिर कह लीजिए पता नहीं कौन सी प्रार्थना हमारी जो है वो मान ली जाए, है ना। प्रेयर्स हमारी एक्सेप्ट कर ली जाए, जहाँ पर हमें सफलता ही सफलता और तो इसलिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा परिश्रम आपको करना होगा। अगर आपको इतनी बड़ी सफलता चाहिए तो थोड़ा सा परिश्रम आपको करना ही होगा डेफिनेटली, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, आप में से कुछ लोग क्या कर रहे हो कि 2 दिन मेहनत करते हैं, 4 दिन आराम करते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। या तो फिर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्या ना बहुत जल्दी मतलब हार मान जाते हो। तभी यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया कि आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आनी है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के अंदर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि बहुत जल्दी हार मान जाते हो। सपने जो आपने इतने बड़े बड़े संजोए हैं ना, उनके लिए आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को भी आपको देखना है, ठीक है। और अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए ये जो मैसेज है, ठीक है, वो ये है कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखो और ख़ुद को सेल्फ प्रायोरिटी बनाओ, ठीक है। अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि यहाँ पर ना चीज़ें जो बिखर रही हैं, अगर आप नहीं इस चीज़ को समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि आपको सक्सेस इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि आप खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं बना रहे हो। आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन उसके ही पीछे मेहनत करते करते आप नेगेटिव बोल रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको नेगेटिव ना बोलना है, ना सोचना है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है ना वो आपके जीवन में, आपके करियर पर पड़ रहा है, ठीक है। और ना ही आपको किसी से डिस्कस करना है। अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो आपको डिस्कस नहीं करना है, समझ रहे हैं आप। और यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बोला जा रहा है कि आप प्रेयर्स करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। देखो, मिराकल्स तो आपकी लाइफ में हो रहे हैं, छोटे छोटे मिराकल्स तो आपकी लाइफ में हो रहे हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो यूनिवर्स से अलाइंड हो, ठीक है। मेडिटेशन वगैरह करते हो, स्पिरिचुअलिटी में आप मतलब स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स से आप अलाइन तो हो। तभी आपको बोला जा रहा है कि जो कुछ भी आप बोल रहे हो, जो कुछ भी आप सोच रहे हो, बहुत सोच समझ के ही सोचिए और बोलिए, क्योंकि आपके थॉट्स जो है ना वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है। अच्छा, यहाँ पर ना आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी में हो, है ना। और 6 ऑफ सोर्ड्स का भी यहाँ पर कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, डिफ़िकल्ट मतलब हर चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वे में ले रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत जल्दी, जो भी आपकी लाइफ में ट्रबल्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, स्ट्रगल्स जो भी आपकी लाइफ में हैं, आप उनसे बहुत जल्दी मूव करना चाहते हो। बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा पाना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं जल्द से जल्द ख़त्म हो, और जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर मुझे कहने का मतलब जो है वो ये है कि अगर आप इतनी ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, तो यहाँ पर पास्ट में भी देखो आपने कुछ गलत डिसीज़न लिए थे, जहाँ पर अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिली, जहाँ पर आपको पछतावा ही मिला। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि अगर आप इतनी जल्दबाजी कर रहे हो, आपके अंदर पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इमेच्योरिटी फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इमेच्योर वे से आप डिसीज़न लेते हो, या कह लो कि बहुत जल्दी डिसीज़न ले लेते हो, है ना, जल्दबाजी में, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। और आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको सरेंडर करना है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सरेंडर करना है कम्प्लीटली आपको, ठीक है। और एक्शंस जो हैं वो लेते रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉस तो हुआ है पास्ट में, और काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम से भी आप गुजरे हो, है ना। ज़्यादा अच्छा टाइम, आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि हमें बता रहा है कि आप बहुत जल्दी में हो, मतलब बहुत जल्द से जल्द आप सफलता पाना चाहते हो। देखो, सब जल्द से जल्द सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें थोड़ा सा समय लग सकता है उन चीज़ों को मिलने में, लेकिन वो चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है।
और डेफ़िनेटली यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। डेफ़िनेटली आप ना आने वाले एक समय में जो आपका फ्यूचर होगा ना वो हैप्पीनेस से भरा होगा, ठीक है? हार्मनी से भरा होगा डियर। सेलिब्रेशंस यहाँ पर मुझे लग रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा वेट करिए, थोड़ा-सा वक़्त दीजिए चीज़ों में, एक्शंस लेते रहिए प्रॉपर्ली, लेकिन सरेंडर वाली फीलिंग लेकर आओ। हर चीज़ को अपने हाथों में नहीं आपको पकड़ के रखना है। ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर बोली जा रही है। और ख़ुद को ना अगर आप किसी से कंपेयर कर रहे हो तो कंपैरिजन करना बंद करिए। अगर आप किसी से भी खुद को कंपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ कंपैरिजन करना बंद करिए, क्योंकि ना या तो फिर यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो शायद जिनके अंदर थोड़ा-सा ईगो है, ईगोइस्टिक हो रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो, ठीक है? लेकिन कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो ना तो कंपैरिजन करना बंद करो प्लीज़। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, जो कि दर्शा रहा है कि आपके अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ का ईगो है। आप डोमिनेट कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है? इंटेलिजेंट तो आप बहुत हो, आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत सारा कह सकते हैं कि नॉलेज का भंडार है आपके अंदर, ठीक है? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस बहुत हो गया है। अब आपके जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप करियर में कर रहे हो या जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस तो बहुत सारा हो गया है, क्योंकि इतने सालों की मेहनत जो है वो यहाँ पर मुझे लग रही है। लेकिन अगर आप ईगो अपने अंदर लेकर आ रहे हो तो उस ईगो को मत लेकर आइए, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है? क्योंकि ईगो रखने से कुछ भी नहीं होता। डेफ़िनेटली यहाँ पर न्यू बिगनिंग दिख रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए भी दिख रही हैं, ठीक है? आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं, बस आपको बिलीव रखना है अपने अंदर। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है? न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिख रही है। आपने जो कुछ भी अभी तक किया है, आपको वो चीज़ें जो भी मतलब आपने एक्शंस लिए हैं, जो भी आपने मेहनत करी है, वहाँ पर आपको डेफ़िनेटली सक्सेस यहाँ पर मिलती हुई यहाँ पर मुझे लग रही है। आप ग्रो करोगे अपनी लाइफ में, आप वेल सेटल्ड होते हुए यहाँ पर मुझे लग रहे हो, ठीक है? बस आप जो भी प्लान कर रहे हो, जो भी स्ट्रैटेजीज़ आप बना रहे हो ना, उनको फॉलो करते चलो, ठीक है? यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि जो भी स्ट्रैटेजीज़, जो भी प्लानिंग कर रहे हो। और एक चीज़ और, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बना रहे हो और उसमें बार-बार आप फेलियर फेस कर रहे हो, है ना? आप में से कुछ ये ज़रूर होगा, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो लॉन्ग टर्म गोल्स बना लेते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ या फिर कह लीजिए प्लानिंग कर लेते हैं और वहाँ पर आप फेल हो जाते हो। तो ये भाई छोटे-छोटे गोल्स लेकर चलो, ठीक है? माइनर चीज़ें लेकर चलिए, माइन्यूट चीज़ें लेकर चलिए अपनी लाइफ में, जो चीज़ें आप कर सकें, ठीक है? शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए। अच्छा, अपने अंदर ना आपको एक चीज़ और बोली जा रही है यहाँ पर, थोड़ा-सा ना आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अपने आप को पैम्पर करिए, अपने आप को अच्छा फ़ील कराइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि जो भी चीज़ें आप जो भी थॉट्स अभी आप अपने प्रेज़ेंट मोमेंट में, यानी कि प्रेज़ेंट में रहकर जो भी थॉट्स आप दे रहे हो, वो फ्यूचर में रियलिटी आपका बनने वाला है, ठीक है? तो अपने थॉट्स पे भाई बहुत ज़्यादा फ़ोकस करो, क्योंकि आपके थॉट बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। या तो फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, या आप नेगेटिव लोगों से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हो, है ना? जैसे कि मैंने अभी पहले ही कुछ टाइम पहले आपको बोला कि कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं जो शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं और वो आपको भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं, है ना? आपके भी माइंड में नेगेटिविटी डाल रहे हैं। तो प्लीज़ उन लोगों से थोड़ा-सा अवेयर रहिए, दूर रहिए उन लोगों से, ठीक है? यहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, अभी आने वाले कुछ समय में आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है डियर? और आप में से कुछ लोगों के लिए एक चीज़ बोली जा रही है, ठीक है? ये लास्ट मैसेज है आपके लिए कि आपको ना किसी की मदद लेनी है, ठीक है? किसी की मदद लीजिए। हो सकता है वो इंसान आपकी लाइफ में, क्योंकि जैसे कि पहले ही आया था कि कोई आने वाला है जो आपकी मदद करेगा, जो आपको आपकी राह तक लेकर जाएगा, आपको सक्सेस मिल सकती है उस इंसान के थ्रू। तो आप मदद लीजिए, ठीक है? अपने अंदर ये बिल्कुल भी मत लेकर आइएगा कि नहीं, हमें नहीं लेनी किसी की मदद, हम ही बहुत हैं। नहीं, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आपको मदद लेनी ही होगी, क्योंकि तभी आप एक सही राह पर जा पाओगे,
ठीक है। कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपकी मदद करेगा, और या फिर हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी आपको मिले, ठीक है, जहाँ पर आपको अ, जहाँ पर आपको हेल्प मिल सकती है, और वो हेल्प आपको लेनी भी है अपने अंदर। प्लीज़ ईगो मत लेकर आइए, ठीक है। अगर आप ईगो लेकर आ रहे हो तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। और बाकी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग भी आ रही है, ठीक है। तो डियर, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार आए हो, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़िए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।